सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मंजीत रॉक्स। और आज है डे 2 इन उदयपुर और ये है मेरा रूम, जिसका व्यू तो आपने अब तक देख ही लिया होगा। बहुत ही शानदार सा व्यू है सामने लेक का। और फिलहाल बज रहे हैं 9:24 जुलाई सैटरडे। सो मैं अभी निकल रहा हूँ बाइक लेके, जो भी यहाँ के फेमस डेस्टिनेशन है उन सभी को देखने। तो चलिए डे 2 की जर्नी स्टार्ट करते। सो मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पे। सो बहुत ही डेडली रास्ता है मेरे रूम तक जाने का। सो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से जाना है। सो ये लेक तो सामने ही दिख रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे मैं रात को आराम से आ सकता था। ये तो अपने रूम के एकदम पास में है, तो इसको तो अपन शाम को देख लेंगे। डॉगी को देखिए सामने। सो ये तो मेरे रूम के 500 मीटर भी नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी पास में भी जगह है। तो मैं कल यहाँ पे रात को आराम से आ जाता, बट अभी मालूम पड़ गया है तो आराम से शाम को आएंगे बैठने के लिए। कल मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि पहली बार तो इच्छा नहीं हो रही थी निकलने से, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 36 आवर से सोया नहीं था। सो उस वजह से सबसे पहले तो मुझे नाश्ता करना होगा, उसके बाद ही मैं जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि भूख तो गंदी लग रही है। यहाँ पे कुल्हड़ की चाय बहुत फेमस है, तो कोई अच्छी सी जगह देखते हैं। हनुमान घाट, मारी के टेम्पल, फतेह सागर। चलो तो इधर ही जाते हैं। ओहो वाटर व्यू मैन। पानी एकदम गंदा किया हुआ है यार, क्यों, वाई? इंडिया के लोग नहीं सुधरेंगे। इसमें आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। आप पहले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि इंडियन लोगों में बचपन से उनको सिखाया नहीं जाता है। वो गवर्नमेंट को दोष देना तो मतलब ये वही बात हुई कि अपना पल्ला झाड़ लिया। तो खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। यहाँ पे आपको बाइक और एक्टिवा वगैरह सब रेंट पे मिल जाएगी सस्ते में, 200 रुपये में। तो फिर से बरसात चालू हो गई। सुबह मौसम ऐसा लग रहा था कि आज शायद बरसात, बट फिर से छींटा-छाटी चालू हो गई है। आई होप कि तेज़ रेन ना मिले कल जैसी, वरना तो व्लॉग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल। सो जहाँ मैं जिस होटल पे रुका हूँ, वहाँ लोकल्स ने मुझे एक जगह बताई है, बाहुबली हिल्स करके, जो कि अराउंड 11 किलोमीटर है यहाँ से। ओह, सामने का नज़ारा देखिए, मस्त लग रहा है एकदम। ये पूरा मैंने लेक का चक्कर मारा है। वहाँ से स्टार्ट किया था, यूँ पूरा घूमते घूमते इधर। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट थिंग, और ऐसी जगह पे आप साइकिलिंग कर फिर तो कहना ही क्या। सो अब जाके मैं लेक से कट हुआ हूँ। अभी तक पूरा लेक के पास ही चला रहा था 5-6 किलोमीटर से। मेरे को लेफ़्ट मुड़ना है यहाँ से। अगर मैं राइट चला जाता तो फिर लेक से ही कनेक्ट रहता। सच में नेचर के बीच में आके तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। और ये फीलिंग ऐसी है कि ऐसा लगता है कि 1-2 दिन नहीं, कम से कम 15-20 दिन रुको ऐसी जगह तो मज़ा। लेकिन हम जैसे लोग साले बंधे हुए हैं जॉब पे। हालांकि जिस डेस्टिनेशन में मैं जा रहा हूँ लग तो रहा है कि बहुत ही खूबसूरत होगी, बस एक ही टेंशन है, हिल पे जाके बरसात मिल सकती है।
यहाँ पे रुक के मैंने नाश्ता कर लिया है, 2 चाय, एक ब्रेड ऑमलेट और एक मैगी। ओहो हो नज़ारे है, ऐसा लग रहा है हिल से निकले और हिल पे ही पहुँचे। सापुतारा 2 वीक पहले और अभी यहाँ पे डॉगू एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट। यहाँ पे ये पूरे रास्ते पे मस्त मस्त रेस्टोरेंट्स बने, बहुत ही मस्त लोकेशन लग रही है। अब ऊपर जाके देखते हैं। बस चलने का सीन हुआ ना तो मेरा मूड का पूरा सत्यानाश। मैं आ तो गया हूँ, बस चलने का सीन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली जब सामान, वैसे चलने में वांदा नहीं है पैदल, बट विदाउट सामान। हालांकि सामान के नाम पे मेरे पास खाली ये बैग है, और तो मैं ये हेलमेट आज टॉप बॉक्स में रख सकता हूँ क्योंकि टॉप बॉक्स पूरा खाली है। मुझे कुल्हड़ की चाय पीने का बहुत इच्छा हो रही थी, बट वहाँ पे कुल्हड़ की चाय नहीं थी। हालांकि उस बंदे ने जिसने मुझे ये बताई जगह, वो बोला कि रास्ता पूरा स्लशी मड वाला रास्ता है, पूरा ख़राब रास्ता है। बट अभी तक तो ख़राब वाला रास्ता आया नहीं है, अभी तक तो प्लेन सपाट रोड ही आ रही है। ओहो हो लेक प्लस माउंटेन्स, व्हाट अ कॉम्बो। यहाँ रुक के थोड़ा फोटोज खींचना बनता है। ओहो क्या नज़ारा है। सो इस अमेजिंग सी लोकेशन पे मैंने 30-40 मिनट स्पेंड कर लिए। ये लोकेशन देखिए क्या कातिलाना लोकेशन है यार। तो वहाँ बीच में जाके भी बैठे हुए फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। यहाँ पे लोग रश करके बैठे हैं, वहाँ पर तो कोई था नहीं उस टाइम पे जब मैं पहुँचा। ये देखिए बीच में कोई कपल जाके बैठा है, फ़ोटो शूट कर रहा है। क्या अमेजिंग सा लोकेशन है यार। सो वहाँ से चल के 2 मिनट हुए नहीं थे मुझे कि वापस से मैं एक और व्यू पॉइंट दिखा और रुक गया फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करने के लिए। ये सब जगह ऐसी होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है हर मोड़ पे कि बस रुक भाई थोड़ा यहाँ पे भी फ़ोटो खींच ले। और हमको रुक के नेचर को भी सम्मान देना पड़ता है और साथ ही साथ अपने कैमरे को भी। वाह लेक प्लस माउंटेन, व्हाट अ कॉम्बो यार। देखिए यहाँ पे भी नीचे जाने का पॉइंट है, मैं भी चाहूँ तो जा सकता हूँ, बट जाऊँ या रिटर्न में देखा। ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे रुक गया हूँ। थोड़ा अब चलते हैं, खाली 1.6 किलोमीटर बाकी है। मुझे एक मैगी तो खानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे रुका तो वहाँ पे मैगी तो उसने मेरा काम खल्ला बिगाड़ दिया था। जो सादी मैगी चाहिए थी वो मिली नहीं।
बंद है। ये रास्ता तो बंद है बाहुबली हिल्स जाने के लिए। आई थिंक वो बाहर से एक रास्ता था, वो वहाँ से हमको, क्योंकि ये गूगल वाला रास्ता था, ये वहाँ पे उन लोगों ने पेड़ लगा रखा है, मतलब कि अभी नहीं जाने देते। कोई नहीं, हम उस रास्ते से जाते। ये बाहुबली के दोनों रास्ते बंद है क्या? उधर का भी इधर का भी। सो ये तो हो गया है अपना पोपट, क्योंकि जो बाहुबली लोकेशन थी उसको इन लोगों ने बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया है आई डोंट नो। तो वो व्यू पॉइंट तो हमारा 11 किलोमीटर चल के आए हैं जो इस व्यू पॉइंट के लिए, वो तो हमको नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब यहाँ नहीं तो कहीं और जाएंगे। हालांकि ये खूबसूरत नज़ारे तो मिल ही गए हमको। सो ये इतना खूबसूरत सा लोकेशन है बैठने के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा आधा घंटा स्पेंड कर दिया है। अभी ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। सो यहाँ से निकलते हैं, कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन पकड़ते हैं। अब पहले ही अपना डेस्टिनेशन इतना खूबसूरत हो गया, हालांकि जो जिस लोकेशन के लिए हम आए थे बाहुबली, वो तो बंद था, वहाँ पे जाने का रास्ता बंद था, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जगह उससे भी ब्यूटीफुल जगह मिल गई। सो चलिए यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। खूबसूरत सा नज़ारा और गाना एक नंबर। मेरे को इतनी इच्छा हो रही है कि यहाँ पे मटर गश्ती वाला स्टेप करूँ। हालांकि वहाँ पे मैंने किया एक छोटा सा, बट वो परफेक्टली नहीं हुआ, और जब तक परफेक्टली नहीं हो कोई चीज़ तो मज़ा नहीं आता। सो अपना बाहुबली का तो फ्लॉप हुआ क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद था, लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारे मिल गए तो पैसा वसूल यहाँ पर आना। खास तो नज़ारे हैं, चाहे पहाड़ पे ऊपर जाके मिले या बीच में, अपने को तो नज़ारे से मतलब है। इसलिए तो इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, क्योंकि हर थोड़ी डिस्टेंस में आपको कोई ना कोई तालाब देखने को मिलेगा। छोटे बड़े बहुत सारे तालाब हैं यहाँ पर। अंदर भी जा सकते हैं तो आई थिंक जाना चाहिए, व्हाई नॉट।
सो ये लोकेशन में मैं लास्ट 1.5 घंटे से रुका हुआ था। अंदर गया, फोटोज लिए, वीडियोस वगैरह लिए और थोड़ी देर बैठा था। इतने में तेज बरसात चालू हो गई है। देखिए, आप देख सकते हैं पानी पानी हर जगह। सो उस वजह से मुझे हॉल्ट लेना पड़ा लंबा। सो वापस से अपना ट्रिप में एक बार बरसात ने हॉल्ट डाला। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वापस सिटी की ओर। फिलहाल तो सिटी से थोड़ा बाहर है हम। एक बार बाहर पहुँचूँ फिर मिलता हूँ मैं आपको, क्योंकि रास्ता तो सेम वही है। तो वापस से शूट करने का कोई मतलब नहीं है। सो अभी जोर से बरसात, उसके बाद एकदम से धूप। हालांकि थोड़े थोड़े बादल अभी भी है। तो ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहे हैं झील दिन के वक्त, जो सन की रोशनी पड़ रही है उस वजह से। सो अब मुझे नेक्स्ट कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। फिलहाल तो मैंने लेक पैलेस डाला है। बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक है यहाँ पे बीच रास्ते में। ये देखिए पूरा येलो एंड रेड हो रहा है। भयंकर वाली ट्रैफिक थी, गाड़ियाँ जाम हो गई थी। अब जाके खाली हुआ है, पूरा पसीना पसीना हो गया।
तो ये था मेरा सिटी पैलेस का सफ़र। तकरीबन 1:30 या 2 बजे के आसपास मैं अंदर घुसा था और अब बाहर निकला हूँ क्योंकि वापस से बरसात स्टार्ट हो गई थी और उसने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया। सो यहाँ पे बहुत सारे अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए मिल रही है और मेरी इच्छा हो रही है बहुत कुछ लेने की, लेकिन मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो लिया है। वो अब सबसे पहले तो भूख लगी है मुझे, अब मेरे को दाल बाटी भी खाने की इच्छा हो रही है और चाट खाने की भी इच्छा हो रही है। सो ये पूरा रोड जो 1-1.5 किलोमीटर का मैं चल के मेन एंट्रेंस तक गया था क्योंकि इस साइड से एंट्रेंस है और उस साइड से एग्जिट। तो मैंने जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे गाड़ी रखी थी और फिर वहाँ से पूरा राउंड मार के अंदर यहाँ से बाहर निकला और फिर पूरा पैदल चल के यहाँ से मैं वहाँ तक गया। यहीं से मैंने इसी रोड से एक चश्मा ख़रीदा और कुछ विंटेज मैग्नेट और कुछ घर के लिए चीज़ें ली है। तो यहाँ से मैं निकला था बाहर, ये एग्ज़िट पॉइंट। सो अब टाइम आ गया है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। आज मेरा डे 2 था और कल मैं वापस से निकलूँगा वडोदरा के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड जो लोग भी उदयपुर आने का सोच रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।